नमस्कार, मैं रंजन कुमार E2E क्लास में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज सीटेट पेपर 2 का एग्जाम 12 बजे खत्म हुआ है। तो हम लोग आज इस वीडियो में पेपर 2 के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस बार किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग आते हैं मैथ और साइंस के पेपर में। तो यहाँ पर आपके सामने पार्ट 2 यानी कि मैथमेटिक्स एंड साइंस का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 31 नंबर से आपका क्वेश्चन पेपर में शुरू होता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न सामने है कि द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आपको वॉल्यूम बताना है और पाई का इस्तेमाल करना है, जिसका वैल्यू आपको 22/7 लेना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधनों यानी कि LTR में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपका ट्रायंगल से पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसमें दिया जा रहा कि एक समांतर ये चतुर्भुज से है, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। ABCD का विकर्ण दिया गया है, इस प्रकार है कि एंगल दिया जा रहा है आपको CBD 12x, ABD 7y और ADB का वैल्यू है 60 डिग्री और CDB का वैल्यू है 28 डिग्री। तो 2x + 3y का वैल्यू क्या होगा? तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 22 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जो कि आपको x/y का वैल्यू दिया जा रहा है। अब इसमें फाइंड क्या करना है आपको कि x/y + y/x का इनवर्स, उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई। इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन A और C आपका सही स्टेटमेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है कि यदि आंकड़ों 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29 और 33 का माध्यक यानी कि मीडियन x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक यदि y है तो y और x का अंतर क्या है? तो ये जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यहां बोला जा रहा है कि त्रिभुज PQR में एंगल दिया गया है P 55 डिग्री, QR 18 सेंटीमीटर। निम्न स्थिति में से किस में ट्रायंगल PQR एक अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस स्केलन ट्रायंगल बनाएगा? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ABC और DEF में एंगल B = 90 डिग्री, BC = 8 सेंटीमीटर, एंगल A = 40 डिग्री, DE = 8 सेंटीमीटर एंड एंगल F = 40 डिग्री और साथ में एंगल E = 90 डिग्री है। तब निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। और ये किससे होगा? तो एंगल साइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेडागोजी से। तो यहाँ बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संबंध में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और डी, यहां जो दिया जा रहा है ए और डी ये सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 40, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यहां दिया गया है -40/3। यदि उन संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल निम्न में से किसके बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर है 9/50 और 1/5। यहां अनुपात से भी प्रश्न दिया गया है आपके सामने। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? इन तीनों संख्याओं का योग निकालना है, वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 63। क्वेश्चन नंबर 42, इफ x इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस, ये एक नंबर का प्लस और माइनस कर दिया गया, वह x का वैल्यू है। अब बोला जा रहा है कि देन व्हाट शुड बी एडेड टू x टू गेट सम एज 1.1, क्या x में जोड़ा जाए कि 1.1 आ जाए? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1.9789। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, a इक्वल टू वैल्यू दिया गया है a का, b का भी वैल्यू आपके सामने है, c का भी वैल्यू दिया गया है और d का भी वैल्यू दिया गया है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x इन a प्लस b प्लस c और माइनस d? तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, यहां दिया जा रहा कि यदि 8 अंकीय संख्या, यहां एक 8 अंकों की संख्या दी गई है, 72 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ वर्टिसेज v, e एंड f, यानी कि यूलर्स फार्मूला से यहां क्वेश्चन दिया गया है, ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन आर रिस्पेक्टिवली 10, 15 एंड x। देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12 इज। अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपके सामने यहां दिए गए हैं, तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और दिया गया है कि आधार बराबर है लंबाई गुने चौड़ाई। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 839.10 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 47, बोला जा रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपए में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है। यदि वह उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 23%। क्वेश्चन नंबर 48, यहां बोला जा रहा है कि गणित एक सोचने का तरीका है, क्योंकि यहां 3 ऑप्शन आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से आपको सही विकल्प खोजना है कि ए सही है, बी सही है या सी सही है या कोई 2 सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर यह है 49। तो यहां प्रश्न दिया जा रहा है कि कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा।
प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे पूरे कदमों में तय कर सके। तो ऐसे तो ये एलसीएम का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहां पर दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अवधारणाएं दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होंगी। तो ये पेडागोजी से रिलेटेड है, लघुत्तम समवर्तक की अवधारणा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 50 नंबर का जो प्रश्न है, 50 नंबर, 50वें नंबर का, 50 नंबर का नहीं, हर एक प्रश्न का 1 अंक। तो यहां पूछा जा रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 60। और इसी में आपका 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कि एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इन्वर्सली वैरी कर रहा है, विचरण करता है। जब x का वैल्यू दिया गया है 3.5, y का वैल्यू दिया गया है 2.4, जब x का वैल्यू 5.6 होगा तब y का वैल्यू क्या होगा? तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1.5। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो यहां पर जो है आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रतिमान, पैटर्न और प्रक्रिया कार्यविधि। फिफ्टी 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन के लिए लिख दिया मैंने, कंफ्यूजन इससे नहीं होगा, 53 नंबर है क्योंकि वो चला गया ऊपर। शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की अर्थार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। तो उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। ये 54 नंबर क्वेश्चन है। यहां पूछा जा रहा है कि निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्याओं को दर्शाया गया है। आम संख्या दिया गया है 44, सेब, संतरे, अमरूद और अनार। अब इन्हें क्या किया जा रहा है कि यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 96 डिग्री। फिफ्टी 55 नंबर क्वेश्चन, मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समकक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे? तो यहां पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन अब इन दोनों में सही कौन है? तो सबसे सही जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र का उपयोग का शिक्षण करना। फिफ्टी 56 नंबर क्वेश्चन, यहां पर जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और पूछा जा रहा है कि डैश द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है पियाजे, जीन पियाजे के द्वारा ही स्कीमा को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, जिसमें बोला जा रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5, 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है
तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांक का योग क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह 58 नंबर यानी कि 58 नंबर का जो प्रश्न, दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P माइनस 50 का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 190 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, यहां आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अब इसके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, अब इसको जो है गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने पे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। सिक्सटी नंबर, ये 60वां प्रश्न है आपका। यहां बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई है। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। उसने निम्नलिखित हल लिखा, प्रारंभिक जनसंख्या, फिर नई जनसंख्या, घटने के बाद जो जनसंख्या है। अब घटने का जो प्रतिशत है उसने कुछ इस प्रकार से इसे हल किया, तो ये जो है इसका जो उत्तर आ रहा है ये आ रहा है 94.6%। तो विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, कि विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है, परंतु वह यह समझ पाने में सक्षम नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो ये आपका 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? वांछनीय नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज, इनको दिखाया गया। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा? तो यहां पर आपको जो है 4 दिए गए हैं ऑप्शन, 1 वर्गीकरण, अवलोकन या अवगणात्मक तर्कशीलता या फिर मापन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें से आपका वर्गीकरण और अवलोकन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जिंक, जस्ता, लौ और मैग्नीज। अगला 65 नंबर प्रश्न जो है, अब इसमें बोला जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 67 नंबर, यहां पर पूछा जा रहा है कि उस समुच्चय को ढूंढिए जो कॉलम ए के में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए 5 से, बी 1 से, सी 2 से और डी 3 से मैच करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। तो ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। तो एक्स, यहां पर खाली स्थान एक्स की जगह पर क्या होगा, तो एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ यानी कि कॉलम होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। यह जो है वह है गिटार, तबला और शहनाई। 69 नंबर, यहां पर बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, यानी कि which of the following would be a most suitable strategy to introduce the topic deficiency diseases। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सहायता की है, सिवाय 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है कई किस्म में उत्पन्न करने के। 71 नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है कि ये असर्शन और रीजन से प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। और तर्क क्या दिया गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। ये ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 72 नंबर, सही कथन कथनों की पहचान कीजिए। तथ्य यहां दिया गया है 2 स्टेटमेंट। अब इसमें जो सही है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल बी जो है आपका यह सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट 1 है कि रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जा सकता है। तो इन दोनों में सही कौन है और गलत कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि S1 सही है और S2 गलत है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। साइंस से जो है एसिड बेस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए उत्तरदायी हैं। ए में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डी और ई ये दोनों जो है उत्तरदायी है। कौन कौन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई दोनों हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बिटुमेन और कोल तार।
77 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे सही है वह है ऑप्शन नंबर 2। इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। 78 नंबर असर्शन और रीजन से प्रश्न है। इस बार जो है असर्शन और रीजन से बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और बहुत स्टूडेंट जो है इसमें फंसते हैं, तो इसको जो है बढ़िया से पढ़कर इसका उत्तर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकारक क्या है? सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। और तर्क क्या दिया गया है इसमें कि पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। तो यहाँ जो आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें सबसे सही कौन है? तो सही है आपका ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4। विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, थोड़ा सा ऊपर करना होगा, यह है 80। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है? लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहां ऑप्शन आपके सामने है, सॉरी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसमें सही कौन से हैं? तो सही जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन जो है आपको स्टेटमेंट जो है वो सही है। 81, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3, मेढक, मछली और स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 82, बोला जा रहा है कि एक पिंड का रैखिक संवेग P तथा द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। सही कथन कौन कौन से हैं? तो 2 कथन आपके सामने हैं, ए और बी। अब इन दोनों में कौन सही है कौन गलत? दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों ही क्या है? सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, यहां बोला जा रहा है कि क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बल या बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर जी का वैल्यू दिया जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, यहां बोला जा रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 8/9 ओम। क्वेश्चन नंबर 86, अब इसमें भी जो है थोड़ा सा ऊपर ही ले जाना होगा। 86, यहां बोला जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त रणनीति है? अति उपयुक्त रणनीति। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो सबसे सही जो है वह है ऑप्शन नंबर 3, उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है।
क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पर नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए और निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 87। तो यहाँ पर कॉलम ए में दिए गए हैं और कॉलम बी में भी कुछ वर्ड दिए गए हैं। यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है। तो यहां पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मिलते हुए युग्मों का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है, इसे सबसे सटीक माना जा सकता है। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग, व्याधि, बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। तो जीवाणु द्वारा होने वाला जो है वह है, अब देखिए यहाँ A B C 3 ऑप्शन है, अब उसमें से कौन कौन सा सही हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही, यानी कि केवल बी, सिट्रस टैंकर। 89 नंबर, यहाँ बोला जा रहा है कि एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, परिदर्शी और परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अब इसमें आपको कॉलम ए में दिए गए पदार्थों को कॉलम बी में दिए गए उन रासायनिक नामों के साथ सुमेल करना है। तो ऑप्शन ए में आपको जो है कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनको जो है उनके रासायनिक नामों से मेल करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह हमने साइंस और मैथ के प्रश्नों का भी आंसर की देख लिया। तो इससे जो है आप अपने जो है आप एग्जाम का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। तो और भी अधिक वीडियो के लिए अभी पेपर 1 का एग्जाम चल रहा है, तो हम लोग जल्दी जो है एग्जाम 5 बजे जैसे एग्जाम खत्म होता है तो पेपर 1 का जो है आंसर की हम लोग लेकर आते हैं। तो जल्दी से हम लोग मिलते हैं कुछ ही देर में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।